ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है कब्र में जाना, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। अब मैं शेर सुना रहा हूं। ये मज़ार पे नजर डालिए, सरकार सुरकाही के रोजे पे नजर डालिए, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पे नजर डालिए और मेरी गुजारिश है उसको सुनिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं मरने से पहले, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपको कितना याद है। निकाह पढ़ाते हुए मौलाना कह दे नौशा को पहला कलमा पढ़ो तो बाप का मुंह तकता है, तो हिज्जे करके निकाह पढ़ाने वाले को पहला कलमा पढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैं मरने से पहले अपील कर रहा हूं, उस अपील को नोट कीजिए। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का ये गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक शेर में मैं स्टेज पे जो लोग बैठे हैं सूझबूझ वाले, उनकी तवज्जो चाहूंगा कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हम लोग गुलामे ताजुशरिया हैं, इसलिए मरने के बाद भी तो कुछ न कुछ कारनामा रहेगा। तो नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर, नकीरों मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। कम से कम एक आदमी को तो मसला मालूम है कि सिर्फ शायर को नहीं मौलाना को भी देना जायज है। थोड़ा सा बोलिएगा, 5 मिनट मुझको संभालिए, 55 मिनट में संभाल ले जाऊंगा। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं कभी उस पार होते हैं। मांगे नहीं है लेकिन दो आपको, अबे हम लोग भी तो बाल बच्चा है, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है हम लोगों के साथ, खतरनाक मजबूरी है। हाँ, हर चंदन को अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी भूल से एक ऐसे इंसान को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। हाँ ठीक है, इंशाअल्लाह सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो। नबी के आशिकों को बुलाना नहीं पड़ता है, नबी के आशिक खुद ही खींचे खींचे चले आते हैं, क्योंकि उर्स की तकरीब है और मैं खालिस खान का ही तकरीर करना चाहता हूं। अगर आप कहिएगा तो मैं गर्दा भी उड़ा सकता हूं। इस शबनम भरी रात में चिंगारियां भी निकाल सकता हूं। गुर्दा तो उड़ रहा है यरूशलेम में, उड़ रहा है। जब जालिम समझौता की अपील करे तो समझ लीजिए उसकी कमर टूट गई है, कमर उसकी टूट गई है।
एकदम खालिस खानकाही तकरीर सुनिए। और मैं शुरू करूंगा सुरकाही शरीफ से। मैं शुरू करूंगा सुरकाही शरीफ से। याद रखिए, सुरकाही शरीफ से बरेली शरीफ दूर नहीं है। सरकार सुरकाही के इंतकाल के 17 दिन के बाद आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ सुरकाही शरीफ तशरीफ लाए। और आप लोगों ने मजार तो देखा ही होगा, है? देखे हैं? जोर से बोलिए। सुई लेके जाते हैं कि पीन? सुरकाही उर्स में सुई लेके जाते हैं कि पीन? जहर में डूबा हुआ जुमला है। पिन लेके जाते हैं नौजवान, सुई लेके लड़कियों को घोंपने के लिए। अब बोलेगा फैजान नहीं है, बोलेगा सरकारी सुरकाही राजी नहीं। तस्वीरें दिखा सकता हूं मैं। मजार के गेट पर और मस्जिद के दरवाजे पर जो तमाशा मचता है, और इंशाअल्लाह ताला अगर हम जिंदा रहे तो आइंदा साल उसका इलाज भी कायदे से। पूरी एक टीम तैयार हो रही है गांव में ऐसे लोगों का गोड़ हाथ तोड़ने के लिए। सत्रह दिनों के बाद सरकार सुरकाही के इंतकाल के हुजूर मुफ्ती आजम आए, और जहां से खानका की दीवार शुरू होती है अभी वहीं पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पैरों से जूता निकालकर फेंक दिया। किसी ने कुछ कहा नहीं। वहां से रोते हुए सरकार सुरकाही के मजार पर आए। अगर उर्दू समझते हैं तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। और रोज़े सरकार सुरकाही पर पहुंचकर रोते हुए कहते हैं, बिहार वालों, तुम लोगों ने हमसे गद्दारी किया है कि अल्लाह का इतना बड़ा वली इंतकाल कर गया, बरेली को पता भी नहीं चला। सरकार सुरकाही की वलायत पर अगर सबसे पहले किसी ने मोहर लगाई है तो बरेली का मुफ्ती आजम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुरकाही बरेली से दूर नहीं और बरेली सुरकाही से दूर नहीं है। ढकिया का ढकिया पीर मिलेगा, टोकरी का टोकरी पीर मिलेगा, मगर ले आओ तलाश करके एक भी सरकार सुरकाही जैसा ले आओ। हम भी पीर हैं, ये भी पीर हैं, वो भी पीर हैं, आप भी पीर साहब। असद भाई को भी इजाजत है मुरीद करने की, इनको भी कई पीराने निजाम से खिलाफत है, मगर करते नहीं, अच्छा काम करते हैं। ये बेगर मुरीद किए हुए इतना दीवाना है, अब मुरीदी करेगा तो पागल बनाएगा क्या? ये मुरीद मत कीजिएगा, वरना शजरा नहीं मांगेगा आपसे। मुरीद लोग बोलेगा सुनाइए नबी नबी, कलेजा लेके बैठे हैं, लेकिन उस वक्त आपका मुरीद क्या करता है, समझे, कि शजरा लेके बैठे। मुरीद ये बोल सकता है कि हम शजरा लेके बैठे हैं। पीर कैसा हो, बस 2 मिनट सुन लीजिए मुझसे। मुरीद को किराया न देना पड़े इसलिए सरकार सुरकाही ने अपने पैसे से घोड़ा खरीदा था। घोड़ा पर बैठकर मुरीदों के यहाँ जाते थे ताकि मुरीद को किराया न देना पड़े। और आज हम लोग किराया न मिले तो झांके नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बैठे घोड़ा पर चले मुरीदों के गांव। तो पहले पीर साहब आते थे तो पूरा गांव निकलकर इस्तकबाल करता था। अब पीर साहब जाते हैं तो पूरा गांव भागकर दरवाजा बंद करके पीर साहब को मुंह चिढ़ाता है। पूरे गांव वालों ने
इस्तकबाल किया, सुभान अल्लाह। और जो सबसे आगे था वो हाथ चूमकर पकड़कर उतारा और उनका घोड़ा को खूंटा में बांध दिया और उनको बैठा दिया बैल के बथान में। ये सब लफ्ज आप समझेंगे, बैल के बथान में, खटिया पे चद्दर भी नहीं। सरकारे सुरकाई बैठ गए। नाश्ते में हल्दीराम नहीं, मूंग के आटे की रोटी और लाल मिर्च और नमक की चटनी। खुद खाया, मुरीदों को खिलाया। उसके बाद कहते हैं बेटा हमको खिला दिया, घोड़वा को कौन खिलाएगा? तो जिसके बथान में बैठे तू अपना बेटा को मारा क्यों नहीं? भाई चल जुगाड़ लगा। 10 मिनट के बाद 2-4 मुरीद आए दौड़े दौड़े का, सरकार लगता है आपका घोड़ा बहुत बीमार है, डेंजर बीमारी हो गई। बोला कैसे? रोम रोम से पानी टपक रहा है, थर थर कांप रहा है, रो भी रहा है। सरकारी सुरकाई कहते मैं बैठ के आया तो ठीक ठाक था, 15-20 मिनट आधा घंटा में बीमार कैसे हो गया? जूता पहने जब घोड़े के पास गए तो दोनों पांव उठाकर ही हिलाकर और ज्यादा रोने लगा। प्यार से सरकारे सुरकाही ने हाथ फेरा तो और कांपने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंख बंद किया। 2 मिनट के बाद बोला घोड़ा के सामने जनेरा और मकई कौन रखा है? जनेरा और मकई का पेड़ कौन रखा? तो जिसके घर गए थे उसने कहा हुजूर हमारा बेटा रखा। का बोला उसको? लड़का डरा डरा, हाँ दादा। बोला किसके खेत से लाया रे? बोला दादा हमारा खेत दूर था, बगल में फलाने का था, वहीं से ले आए। सरकारे सुरकाई ने कहा सुनो, मेरा नाम तेग अली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही, आशिकाने करामते सरकारे सुरकाही। आसान नहीं है, आसान नहीं। लोग कहते हैं सरकारे सुरकाही एक सीधे साधे आदमी थे। हाँ सीधे साधे आदमी थे, मगर नबी की सुन्नतों के अंजुमन थे, अंजुमन थे। मेरे दादा, मेरा घर भी सुरकाई शरीफ है, मैं रहता कलकत्ते में हूँ, मेरा घर सुरकाई शरीफ है। और आज जो मुझको आने में देर हुई रिश्तेदारी निभाने में, रिश्तेदारी निभाने में मुझको देर हुई। मेरे दादा सरकारे सुरकाही इस्तिंजा किए। सुनिए पीर, क्यों सरकारे सुरकाही आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। असद भाई तवज्जो चाहूंगा। इस्तिंजा फरमाया, लोटा मेरे दादा को दिया, का दरासत पानी लेके आ, वजू करेंगे। जो लोग बूढ़े हैं वो जानते होंगे खानकाह से कुआं कितना दूर था, एकदम बगल में, 10 कदम के बगल में। मेरे दादा लोटा लेके जा रहे हैं और सरकारे सुरकाही को देख रहे हैं कि जल्दी से बैठ के ये तयम्मुम कर रहे हैं। और तयम्मुम का मसला है कि जब पानी इख्तियार में हो तो तयम्मुम जायज नहीं, तो जैसा दरबार वैसा दरबारी भी ना होता है। मेरे दादा पानी लेके आए, कहा दो, नहीं देंगे, पहले मसला समझाइए कि पानी जब नजर आए, पानी पे कुदरत हो, पानी पे इख्तियार हो तो तयम्मुम जायज नहीं। 10 डेग हम पानी लाने गए, अब तयम्मुम क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। सरकारे सुरकाई कहते हैं दरासत 10 डेग सही, मगर पानी लाने में 2 मिनट तो लगेगा। अगर इसी बीच मलकुल मौत आ गए रूह निकालने तो मैं बेवजू मर जाता। इसलिए मैं तयम्मुम कर रहा था कि नबी का दीदार हो तो तेग अली वजू से रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, और मजार में सोने वाले को मामूली समझ रहे हो क्या? मजार है ना, मामूली समझ रहे हो क्या? मामूली समझ रहे हो? बाप रे बाप कितना पावरफुल है वो, समझो। पूरी जिंदगी असद भाई
रो रो कर जलसगाह में, खानकाह में, दरसगाह में, मिलादगाह में दुआ करते रहे, या अल्लाह नबी का चेहरा दिखा दे, नबी का जलवा दिखा दे, नबी की सूरत दिखा दे। मगर मर गए, ज्यादा पैसा हुआ तो सिर्फ रोजा देखा, चेहरा न देख सका। लेकिन मरते ही पावर इतना बढ़ गया कि कब्र में जाने के बाद नबी का रोजा नहीं देख रहा है, नबी का चेहरा देख रहा है। और नबी का चेहरा भी किस अंदाज में देख रहा है। मैं शुरू करूं तकरीर, भागिएगा नहीं ना, वरना मसला रखे हुए हैं। किस अंदाज में सोता है, जैसे ही कब्र में सोने वाला, ताज भाई तीनों सवाल का जवाब दे दिया तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुनिया में दुल्हन सोती है। लफ्ज समझिएगा, मैं बहुत आसानी के साथ बोल रहा हूं। नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है। ससुर सास जिंदगी भर बहू को कहती रहे दुल्हनिया, बोलती है ना, लेकिन बोले ये अलग बात है। मगर मैं उर्दू पढ़े लिखे लोगों से बोल रहा हूँ ताज साहब कि दुल्हन का लफ्ज चंद घंटों के लिए मखसूस है, पूरी जिंदगी के लिए नहीं। जो उर्दू अदब जानते हैं, उर्दू ग्रामर जानते हैं, वो समझेंगे मेरी बात कि लड़की का जब तक निकाह नहीं हुआ दोशीजा, निकाह हो गया दुल्हन और शौहर से मुलाकात हो गई तो औरत। यानी सिर्फ चंद घंटों के लिए लफ्ज दुल्हन का इतलाक है। निकाह से लेकर शौहर की मुलाकात तक फन्नी एतबार से, अदबी एतबार से। और फरिश्ते कब्र में मरने वाले को कहते हैं नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ दुनिया में जैसे दुल्हन सोती है। अब चलो दुनिया में आओ। एक बारात वापस आई, नौशा आया, 60-70 किलोमीटर का सफर करके मुंह लटका गया, ससुराल से आया मुंह लटका गया। सोचा था 3 अंगूठी मिलेगी, एक ही मिली। सोचा था हार मिलेगा, मगर हार नहीं मिली, जिंदगी भर का गला मिल गया। ठीक से खैरात मांगा नहीं था, इसलिए मोटरसाइकिल नहीं मिली। तवज्जो दीजिए, 60-70 किलोमीटर से दुल्हन लेके आया, गाड़ी के झटके खाकर दूल्हा दुल्हन और जो गाड़ी में बैठे थे टूट गए थे। दुल्हन को घर की औरतों ने घर में पहुंचा दिया, जो दुल्हन का घर था। शाम होते ही सन्नाटा छाया तो दुल्हन ने अपने पलंग पे हाथ पांव पसार दिया, आंख बंद। एक बूढ़ी औरत ने देखा, एक बूढ़ी औरत ने देखा कि दुल्हन हाथ पांव पसारे हुए है। बच्चों ने हंगामा किया, कहा चुप, दुल्हन सो रही है, हल्ला न करो, दुल्हन सो रही है, शोर न मचाओ, दुल्हन सो रही है। मगर कसम खुदा की दुल्हन के घर में जाके आवाज दो, दुल्हन फौरन आंख खोलेगी। क्या तुम सोई हो क्या? नहीं नादान, अब तक तो शौहर को देखा नहीं, कैसे सो जाओ? मजाजी खुदा को पहचाना नहीं, कैसे सो जाओ? शरीके हयात का चेहरा देखा नहीं, कैसे सो जाओ? अब बिला मुबालगा कहने दो कि दुनिया में दुल्हन सोती है तो शौहर का इंतजार करती है, और कब्र में जब मोमिन सोता है तो महबूबे दावर का इंतजार करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने हुसैना चक फतहुल्लाह शरीफ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब नबी आ गए तो बेड़ा पार हो गया। नबी आ गए तो बेड़ा पार हो गया। अब मैं सुना रहा हूं कि पीर कैसा होना चाहिए और कैसे आदमी को पीर मानना चाहिए। हमारे बुलबुले बंगाल अलैहिर्रहमा जब जिंदा थे तो कहते थे ना कि लंबा छोटा वाले को पीर मत मानो, कहते थे ना कि जो अपने आप को बहुत परहेजगार कहे उसे तस्लीम मत करो, परहेजगार रहे तब तस्लीम करो। मैं एक पीर बता रहा हूं, सुभान अल्लाह कहिए तब।
पीर का नाम है मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। पीर का नाम है मुफ्ती मुफ्ती आजम। है कहाँ? लखनऊ 4 बार रेलवे स्टेशन पर मुरीद के यहाँ। कभी अकेले नहीं गए और कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा। बस मुस्तफा रजा खान, इसके आगे कुछ नहीं। बर्दाश्त कर लीजिए मुझको। फजर की नमाज पढ़कर आज अचानक हुजूर मुफ्ती आजम ने अपनी अटैची उठाए, अकेले अकेले चल दिए रेलवे स्टेशन और 1 नंबर प्लेटफार्म पे जाके चुपचाप हाथ बांध के खड़े हो गए, पैर के बीच में अटैची रख लिया। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ हाँ, यूट्यूबर की तकरीर नहीं है ये। हाँ, ये तकरीर खानकाही तकरीर। पैर को भी अटैची रख के चुपचाप खड़े। देखिएगा वली कौन होता है, पीर कौन होता है। 1 नंबर प्लेटफार्म पर असर आई। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पे एक ट्रेन आई और पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाला उतरा। क्या इत्तेफाक था, उसने इत्तेफाक था ताज साहब। 1 नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर पे 2 नंबर। उसमें से 3-4 तो बड़ा बिगड़ा हुआ मुफ्ती था। उसने बरेली के मुफ्ती आजम को देखा अकेले, बोला बे रखा है, बोला बरेली का मुफ्ती अकेले है, चल फंसा दे। जमात वालों ने कहा बे बरेली वाला है, कहीं अटका दिया तो निकलेगा भी नहीं। हम भी कम पढ़े लिखे का निकला है 300 मुस्टंडा, आया है बरेली के मुफ्ती आजम के पास। मेरा लफ्ज याद है ना, कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा। तीनों आकर जमात वाले पूछते हैं तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो मुफ्ती आजम मुस्कुराए का जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। जरा सा हौसला बढ़ाइएगा मेरा। अगर तकरीर सुनते हैं तो मजा आएगा। मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। बोला कुछ सवाल है, जवाब दोगे? कहा मेरा बाप इसीलिए पढ़ाया है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। ये तीनों कितने पहुंचे हुए मुफ्ती थे पहले ये सुन लीजिए। 1 नंबर मुफ्ती शादी किया, बीवी का चेहरा देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल खा जाता था। और 3 नंबर मुफ्ती शादी के बाद भी गैर औरतों के साथ रहता। यानी तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। सवाल है, क्या बोलो? का नबी को इल्मे गैब था? मुफ्ती आजम ने कहा बे खामोश, इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है। इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह बोलो ना यार, मेरा नबी है। बोला इल्मे गैब है तो दलील दो। मुफ्ती आजम ने कहा नहीं देंगे। पढ़े लिखे नहीं हो? का बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। दलील याद नहीं? का बगैर किताब देके इतनी दलील याद है कि समंदर बहा दूंगा प्लेटफार्म पर। का दलील दो? का नहीं दूंगा। आप लोग जरा सा सपोर्ट कीजिएगा। दलील दो? का नहीं दूंगा। का बगैर दलील के बात तस्लीम नहीं की जाएगी। बोला अब तक इनकार करके क्या कर लिया? दलील दो? का नहीं देंगे। का दलील दो? नहीं देंगे। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि कब मुस्कुराएंगे आप। दलील दो? मैं नहीं दूंगा। दलील दो? का नहीं दूंगा। 15-20 मिनट तक लो और दो। उसके बाद मुफ्ती आजम ने कहा दलील चाहिए? बोला हाँ। बोला दलील दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। बोला क्या? इल्मे गैब पे दलील चाहिए ना? कहा बोला मेरी एक शर्त है। तुम भी तो पढ़े लिखे हो? कहा हम भी जरूरत से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बोला तुम तीनों से 1-1 सवाल है। अगर 1-1 सवाल का जवाब तुम तीनों दे दोगे तो मैं इल्मे गैब मुस्तफा पे दलीलों का समंदर बहा दूंगा। तीनों ने सीना चौड़ा करके कहा सवाल करो। तो 1 नंबर मुफ्ती की तरफ हाथ उठाया। अब आपका कमाल है, मेरा नहीं। 1 नंबर मुफ्ती की तरफ हाथ उठाया। का तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि शादी करने के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के निकाल दिया जाए? तो वो तिल मिला कर रह गया। दूसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में यतीमों का माल बिला इजाजत खाना जायज है? तो वो जमीन पर गिरने लगा। तीसरे से कहा तू बता क्या इस्लाम में गैर औरतों से ताल्लुक जायज है? तीनों पैरों पे गिर के रो कर कहते हैं हमें तौबा करा के मुसलमान बना लो, हम सुन्नी बनना चाहते हैं। तो मुफ्ती आजम ने एक को
उठाकर कहा इतनी जल्दी क्या है, तो तीनों ने बैक जबान कहा आज पता चला जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। के पास बैठो, पीराने एजाम के पास बैठो तो कुछ सीखो, समझे। साहबे उर्स का सिर्फ उर्स करने से फैजान नहीं मिलेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। हजरत इमाम आजम के पास कुछ लोग गए, कहा हुजूर आदमी क्या है, आदमी क्या है। इमाम गजाली मुस्कुराए और कहा आदमी तकिया है, आदमी तकिया है। लोग गुस्सा हो गए, बोले हुजूर इंसान अशरफुल मखलूकात है, लक़द करमना बनी आदम का ताज इसके ऊपर है, इंसान का मर्तबा बहुत बुलंद है, बशर नहीं, अगर खैरुल बशर हो तो जिब्रील उसके तलवे पर पेशानी रखे। अब इंसान को तकिया करे, बोला हाँ हाँ आदमी तकिया है। बोला कैसे, बोला ये बताओ तकिया का खोल गंदा होता है तो क्या करते हो, बोला निकाल के खींच लेते हैं। बोला तकिया का खोल गंदा हो तो खींच लोगे, धो लोगे, और तकिया गंदा हो जाए तो कहाँ खींचोगे। रुई अगर गंदी हो जाए तो कहाँ खींचोगे। तो आदमी मुस्कुरा के बोला हुजूर खोल गंदा होगा तो खींच लेंगे, मगर रुई गंदी होगी तो उसकी खिंचाई नहीं होगी, उसकी धुनाई होगी, उसकी धुनाई होगी। इमाम गजाली कहते हैं कसम खुदा की इंसान तकिया की तरह है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। बोला कैसे, बोला खोल गंदा होता है तो धोते हो ना, उसी तरह इंसान का जिस्म गंदा होता है तो ये नहाता है। कहा हुजूर वहां जो तकिया है उसकी धुनाई होती है, इंसान की हकीकत तकिया की हकीकत रुई, उसकी धुनाई होती है। इंसान की हकीकत दिल की धुनाई कैसे होगी। बोला ये बता कि रुई की धुनाई कैसे होती है। बोला एक आदमी आता है AK-47 लेकर, मारता एकदम दानादान, एकदम क्लियर। इमाम गजाली कहते हैं कि एक बात और बता। बोला क्या, बोला जब रुई धुनता है धुनने वाला तो रुई अलग करता है, कचड़ा अलग करता है। बोला ना सरकार, इतनी जबरदस्त मार पड़ती है कि कचड़ा खुद ब खुद भागता रहता है और रुई वहीं गिरती रहती है। बोलो ऐसा है कि नहीं। फिर कहते हाँ हाँ इंसान आदमी तकिया की तरह है। का कैसे, का जिस तरह खोल धो लेते हो, रुई धुन लेते हो, उसी तरह जिस्म को धो लो। और दिल अगर गंदा हो तो खानकाहों में जाकर इसे धुन लो। का इसे कैसे धुनेंगे, का पीरों के सामने बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाना, तेरा दिल धुला जाएगा। वाह वाह वाह, तेरा दिल साफ हो जाएगा, तेरा दिल साफ हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, कम से कम पीर साहब का जैसा मुंह देखने में लगता है वैसा भी तो बना के रखो है? वरना आपकी हैसियत तो हिंदुस्तान की तीसरी कौम ने साबित कर दिया। भारत की तीसरी कौम जानते हो है? अरे ट्रेन में दे, ट्रेन में नहीं दे, निकाल ताली मार के, जबरदस्ती पैंट खींच के, पजामा खींच के। मैं 42 साल से सफर कर रहा हूं असद भाई, आज तक मैंने किसी भी तीसरी कौम को किसी दाढ़ी टोपी वाले को टच करते हुए नहीं देखा। एक दिन मैं सफर कर रहा था ताज साहब, तो साइड वाली मेरी सीट थी, मेरे बगल से रंगदारी करते हुए जा रहा है, सब दे सब निकाल के ले रहा है, हमको टच नहीं किया। पता नहीं क्या मूड था, हमने कहा इधर आ। तो आने से पहले सर पे उसने आंचल रखा, समझे, अदब से हाथ जोड़ के बोलते क्या है। बोले हम भिखमंगा हैं कि हमसे नहीं मांगे हो,
हम फकीर हैं, हमसे पैसा नहीं मांगे? क्या जवाब दिया सकता है? हिला के रख दिया पूरी बोगी को। क्यों नहीं मांगे हमसे? क्या हम फकीर लगते हैं? क्या जवाब दिया? कहा नहीं बाबा, आप लोग मर्द लगते हैं ना, इसलिए नहीं मांगते। तीसरी कौम ने आपको आपकी हैसियत बता दी, आपकी असलियत बता दी। इसलिए आज भी अगर बुजुर्गों का फैजान लेना है, वलियों की करामतों का तोहफा अगर लेना है, और बगदाद वाले बड़े पीर का सदका लेना है, और नबी की अता के दरवाजों पर घुटने टेकना है, तो पहले अपने आप को मुसलमान तो बना लो, मुसलमान बना लो। अल्लाह फरमाता कूनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। 5 मिनट का टाइम है ना अभी, है ना 5 मिनट का टाइम? नहीं, जितना बोलिएगा उतने हम बोलेंगे। हम तो बहुत सीधे साधे मौलवी हैं। हाँ, बहुत सीधे। जिंदगी की पहली तकरीर कितनी खतरनाक मोमेंट पे हमने किया है, आप लोगों को मालूम है? 1985 11 फरवरी को मैं कलकत्ता पहुंचा, मुबारकपुर से असद भाई। मेरे वालिद बहुत खुश हुए, मौलाना बनकर फाजिल बनकर गया था। कहा बेटा आ गया? मैंने कहा जी अब्बा। बोला मगरिब बाद बिस्कुट कारखाने में मिलाद पढ़ दीजिएगा। दुनिया में किसी मौलवी को इतना बड़ा मजमा नहीं मिलेगा जो मुझको पहली तकरीर में मिला है। बोला बिस्कुट कारखाना में मिलाद पढ़ दीजिएगा। मगरिब पढ़ के हम गए मिलाद पढ़ने, तो एक चौकी पर मालिक और नौकर बैठा। बोला मिलाद पढ़िएगा? हमने हाँ, शुरू हो जाइए। 2 आदमी के बीच में हम मिलाद पढ़ना शुरू कर दिया। 10 मिनट के बाद मालिक नौकर को कहता है मिलाद सुन रहा है, अगरबत्ती कौन लाएगा? उसको 2 रुपया दिया, वो चला गया अगरबत्ती देने। हम अकेले तकरीर कर रहे हैं एक आदमी के सामने। आधा घंटा के बाद बोला मौलाना साहब आप बोलिए तो हम देखते हैं वो लड़का अभी तक आया क्यों नहीं। तो जो दुनिया के इतने बड़े मजमे में बोल के जा सकता है, आप जैसे लोगों में बोल के निकल नहीं जाएगा। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दीजिए तब। डरिए मत, डरिएगा क्या? हम किसी के बाप के हिंदुस्तान में थोड़ी हैं, अपने बाप के हिंदुस्तान में। तो डंके की चोट पे बोलता हूं। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, खाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। एकदम डर गए आप लोग, डर गए आप लोग। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या समझा है हिंदुस्तान को? खेत खलिहान, गन्ना का खेत, मकई का खेत, ऊख का खेत। सुनो भारत किसको कहते हैं? पहली आजान दुनिया में न मक्का में हुई है न मदीना में हुई है। पहली आजान जमीन पर अगर हुई है तो हिंदुस्तान में हुई है। पहला पैगंबर अगर जमीन पे आया है तो हिंदुस्तान में आया है। सुभान अल्लाह। कौन बोलेगा? जिब्रील पहली बार जमीन में आए तो हिंदुस्तान में आए। पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली वही हिंदुस्तान में, सबसे पहले कलमा हिंदुस्तान में, सबसे पहले इंसान। और सिर्फ इतना ही नहीं, चलो स्कूल में साइंस पढ़ाने वाले टीचर से पूछो पूरी दुनिया में सूरज किस पॉइंट पे निकलता है, कहां डूबता है? पूरी दुनिया का साइंसदान कहेगा। पाकिस्तान में 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है। बांग्लादेश में 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। चकफतुल्लाह के मुसलमानों एकदम तैयार रहना। मगर वही साइंटिस्ट, वही फिजिक्स पढ़ाने वाला जब भारत के नक्शे पर पहुंचता है तो उंगली रख के कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ दुकान बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदद है और 92 हरफे मोहम्मद का आदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। हमारे भाई ने कहा डबल दोबारा हो। मैं बदायूं यूपी में तकरीर कर रहा था। गांव का नाम था बांसा। गांव का नाम था बांसा। और जैसी मोमेंट पे पहुंचा ना, एक आदमी खांस दिया। हमने कहा बांसा में खांसा, तो दूसरा कहता है नारे तकबीर। तकरीर है, असद भाई नहीं है कि दोबारा करेंगे। दोबारा करने के लिए फिर अगले साल उर्स की तारीख में हमको दावत दीजिएगा, तब होगा। समझे? अभी जो बात कह रहा हूं वो सुनिए। नेता लोग जो है, इतने डरपोक दुनिया में कोई है ये नहीं। अगर एक बड़े नेता को आना हो मैदान में, पुलिस डिपार्टमेंट का जितना महकमा है सब आके चेक करेंगे, फिर भी नेता नहीं आएगा। विदेशी कुत्ता आएगा, सुंग सुंग के दुम हिलाएगा, तब नेता आएगा। अबे ऐसे को लीडर क्यों बनाते हो जो देश के सिपाहियों पर भरोसा न रखता हो और विदेश के कुत्तों पे भरोसा रखता हो? क्यों ऐसे को अपना रहनुमा बनाते हो? रहनुमा देखो किसको कहते हैं। हजरत आलमगीर हैं, चेहरे पे कपड़ा बांध दिया ताकि कोई पहचाने नहीं। एक कोने में खड़े हैं, इत्तेफाक से उनके बगल में 3 गो चोर है। पहचान नहीं रह गए हिंदुस्तान का बादशाह। तीनों चोर आपस में बात कर रहा। रात का इतना हिस्सा गुजर गया, कोनो बनिया घर नहीं मिला जहां डकैती करें, ताला तोड़े, सेन मारे, तिजोरी तोड़े। हजरत आलमगीर आगे बढ़े, ए भाई हमको भी साथ कर लेना। तू क्या करेगा? 4 आदमी रहेंगे तो बोझा उठा उठाने में आराम रहेगा ना। बोला हम लोग माल जो लूटेंगे उसमें से 3 हिस्सा निकाल लेंगे, एक हिस्सा जो बचेगा उसमें 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा देंगे। तो चोर होता तब ना हिस्सा के लिए लड़ाई करता। यहाँ तो बादशाह थे, चुपचाप बोले जैसे करोगे हमको मालूम, हम मान लेंगे। देखिए एकदम फील्ड बनाई। चलते चलते धीरे से अपनी अंगूठी निकाली और जमीन पे गिरा दिया और उसी पे चढ़ के कूद गया। बोला बाप रे बाप, मेरा पैर में क्या गड़ गया। जल्दी से चोर लोग टार जलाए और जो हीरे जवाहरात की अंगूठी चमकी है तो मुंह से राल फटने लगी। फट से एक तो चोर उठा के बोला, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत कीमती है। आलमगीर ने जल्दी से, हजरत आलमगीर ने अंगूठी पकड़ा। अरे ये तो राज दरबार की अंगूठी है, एक काम कर, आज कहीं डकैती नहीं कर, चल राज दरबार को लूट लिया जाए। जिस दरबार को दिखाएंगे, चौकीदार को दिखाएंगे, दरवाजा खोल देगा। बोला चल बढ़िया है, चल तवज्जो दीजिएगा, कोनो मत सादिकी, चल। जैसे ही दरवाजे पर गए राज दरबार के, कहा कभी किया है? बोला देखे पहली बार है। हजरत आलमगीर ने कहा हमरा आना जाना रहता है, एक काम कर तू तीनों बाहर रह, हम माल लेके आते हैं। तीनों सोचा बड़ा बेवकूफ साथी भेटाया है, फंसेगा तो अपने पिटाएगा, हम लोग तो भाग जाएंगे, हम लोग भाग जाएंगे। हजरत आलमगीर गए, 5 मिनट अंधेरे में नुकाए रहे। निकल के बोला अरे पागल, मेन गेट पे खड़ा है, अगर चौकीदार देख के सीटी बजा दिया तू भी धरा जाएगा, हम भी धरे जाएंगे। बोला नई जगह है, तू बता ना कहाँ जाए। बोला सामने चौरास्ता है, वहां जा। तीनों चोर चला गया। 5 मिनट के बाद फिर हजरत आलमगीर गए। अरे पागल, एकदम पिटवाइए देगा तुम लोग। बोला क्या हुआ? बोला मस्जिद का गेट है जहाँ तू खड़ा है, अगर कोई तहज्जुद पढ़ने वाला आ गया ना तो बहुत मार मारेगा, समझ जाएगा कि तू चटाई या लोटा चुराने आया, बहुत ठिकाने से पीटेगा। झिंझला के तीनों ने कहा तू ही बोल क्या करे। तब हजरत आलमगीर ने मस्जिद का दरवाजा खोला, जमीन चटाई बिछाई और जैसे तहियात में बैठते हैं वैसे बैठ गए। बोला नमाज की ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है। बोला क्या मतलब? बोला ऐसे बैठोगे ना तो शराबी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, बेनमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा, नमाजी देखेगा वो भी नमाजी समझेगा। एकदम कुछ मत बोलिएगा आप लोग, चुपे चाप रहिए, काम चल जाएगा। बैठाया, बोला बस ऐसे बैठे रहो। हम गए और लेके आए, बैठा कर चोरों को तहियात में दौड़े। हजरत आलमगीर अपने राज दरबार में गए, मखसूस हुजरा में गए, मुसल्ला बिछाया, रोते हुए सर को सजदे में डाला, कहते परवरदिगार गुनहगारों को तेरे घर तक पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल को बदल देना तेरा काम है। वाह 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 वाह, दुआएं मांगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह।
बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, रो रो कर दुआएं करे मौला। गुनहगारों को पहुंचाना मेरा काम था, उनके दिल की दुनिया बदलना तेरा काम है। फिर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद हीरे जवाहरात का बोरा लादा पीठ पर कहते हुए लेकर गए, पटक दिया मस्जिद के गेट पर। अरे दोस्तों निकलो, हिंद के राजा आलमगीर का खजाना खाली। दो चार बार चिल्लाए मगर एक बार भी चोरों की आवाज नहीं आई। तो बोरा जमीन पर रखकर हजरत आलमगीर ने मस्जिद में कदम रखा तो जमीन तले जमीन हिल गई पैरों तले। देखते हैं कि जिसको तहियात में बैठाया था वो सजदे में सर रख के रो रहा है, मौला मुझे बख्श दे, मौला मुझे बख्श दे। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। एक के पीठ पे हाथ रखकर कहा ये क्या कर रहे हो, सर उठा। तो उसने रोते हुए चेहरा उठा कर कहा ले जा माल ले जा, तुमने जिस जगह पहुंचाया था यहाँ आने के बाद माल तो नहीं मिला, माल का पैदा करने वाला मिल गया है। और यही है कूनू मा सादिकीन, यही है कूनू मा सादिकीन, यही है सच्चों की संगत, यही है सच्चों की सोहबत। अगर इजाजत हो तो एक वाकया और सुनाए, सुनाए आगेगा नहीं ना। एक वाकया और सुनाए। कंजूस देखे हैं कंजूस? टाइम हो गया, 5 मिनट बाकी है, 1 घंटा होने में हो जाएगा, समझे? कंजूस देखे हैं कंजूस? कहाँ? हफ्ते में 1 दिन नजर आता है मस्जिद में, जुम्मा के दिन। अब कब पहचान होगी उसकी? जब सलाम के बाद पैसा उठाने आदमी चलेगा ना, जो खानदानी कंजूस होगा दोनों आंख बंद कर लेगा और दोनों हाथ पे पड़ेगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा, न देखेंगे न देना होगा। समझ जाना ये सब खानदानी कंजूस है। हम भी बाप हैं, आप भी बाप हो, बहुत छानबीन कर ब्याह कराते हो बेटियों का, मगर कभी कभी गड़बड़ रिश्ता नहीं लग जाता? बोलो भाई, लड़की अगर शरीफ है तो लड़का सुपरस्टार, और लड़का अगर परहेजगार है? लड़की सदाबहार, लड़की सदाबहार, लड़की सदाबहार। इत्तफाक कहिए कि लड़की नमाजी, सुभान अल्लाह, कौन बोलेगा? लड़की नमाजी, आई कंजूस बदकार गुनहगार। जब औरत तस्बीह लेकर मार के काट देंगे, तस्बीह लिया नमाज, मेरे घर में ये सब नहीं चलता है, हमको नहीं सहता। अबे नहीं सहेगा तो जनाजा कौन पढ़ेगा? सुनिए, हमको नहीं सहता, लेकिन छुप छुप के नमाज पढ़ती रही, तस्बीह पढ़ती रही। तैयार रहिएगा बर्दाश्त करने के लिए। मई जून का महीना है, सड़ी हुई गर्मी, दोपहर में मारा दरवाजे पे एक लात, कहाँ हो? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाली औरत ने जल्दी से तस्बीह छुपाई और दिल ही दिल में कहती है, अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरे सदके में मेरे शौहर को हिदायत अता कर दे। अब तो बाप बेटी को स्कूटी दे रहा है दहेज में, स्कूटी, टेंशन मत ले, झगड़ा हो तो स्टार्ट करके चलिए, स्कूटी दे रहा है बाप। लेकिन उस औरत की दुआ सुभान अल्लाह का, क्या प्यारी दुआ की, अल्लाह जालिम है तो क्या हुआ, मेरा शौहर है, मेरे सदके में उसको हिदायत दे दे। सुभान अल्लाह। अगर हर औरत का ये मिजाज हो जाए तो शौहर भी सुधर जाएगा और कभी तलाक होगी, तलाक होगी। और ऐसे झूठे आदमी को जो 45 साल से बीवी छोड़ा हुआ दूसरे बीवी को तलाक के चक्कर में पड़ा हुआ है, जिस दिन समझिएगा उस दिन हंसिएगा, उस दिन हंसिएगा। मारा एक खाना आई, जल्दी से प्लेट में रोटी सालन जो भी था ले आकर रखी, कंजूस बिस्मिल्लाह पड़ेगा, फेंकने लगा। देखिए फेंकने लगा, इतनी गर्मी थी ना, टप टप पसीना छूने कनपट्टी से मुंह में पसीना जा रहा है दाल सब्जी के साथ। औरत ने कोकार है, शौहर परस्त है, दौड़ के घर के अंदर गई,
और जाकर हाथ पंखा ले आकर उसके सामने बैठकर मोहब्बत से उसको पंखा की हवा दे रही है। ज्यादा खुश मत होइए, ये पहले का स्टाइल हम बता रहे हैं। जब शौहर खाता था तो बीवी पंखा हिलाती थी, अब मौसम बदल गया, अब बीवी खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। और अगर डांट देंगे क्या है का मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने 5 कट्ठा जमीन बेचा है तब इस नौजवान को खरीदा है, 5 लाख नकदी दिया है तब खरीदा है। गरीब बेटियों के बाप से खैरात मांगने वालों डूब के मर जाओ, अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो चल मदीना फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी संवार दे, तेरा हुक्म। दिल थाम के रहिएगा, दिल थाम के रहिए। एकदम आखिरी बात है, अभी बीवी पंखा ले ये खा रहा है, एक फकीर आ गया, क्या कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे? कंजूस मुंह खोल कर आंख फाड़ के देख रहा, ये एड्रेस भूल गया का? और जब तक औरत ने देखा आंचल का कोना में गिरा है, खोला तो 2-4 दिरहम थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फकीर के बर्तन में रख दिया। अब फकीर बड़ा मस्त का, बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी खुश रखे वहां भी खुश रखे। एकदम तैयार रहिए, मैं दिल से अगर बोल दूं इस वाकये को तो मजा आ जाएगा आपको, आप सिर्फ तैयार रहिएगा। मेरी नजर के सामने मेरी दौलत के साथ अत्याचार, उठा पकड़ा छोटा, अब पटापट शुरू, दानादान शुरू, बेगर गिनती के गिराने लगा, मारा एक धक्का, औरत का सर टकराया दीवार से, फट गया, बेहोश होकर जमीन पर गिर, थूक दिया, 2-4 लात और मारा। जो मेरी दौलत को लुटा दे वो मर जाए तो बेहतर है। अल्लम कल्लम पक के निकल गया। एक लफ्ज मेरा याद रखिएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अकेले बेहोश पड़ी है मर जाती, मगर न जाने कौन सी हवा चली है, लगता है फातिमा की रिदाए ततहीर का बोसा लेकर मदीने से हवा। औरत होश में आई, आंखों से नजर नहीं आ रहा है, खून पहुंच गया है, आंखों की सफाई की, नजर देखने लगी, देखा रोटी को सालन को शौहर ने मिट्टी में मिला दिया, उठकर सालन तो नहीं उठा सकती थी, रोटियों को आंचल से पोंछ के प्लेट में रखा, सोचा खा लें। जब तक एक फकीर आया, कोई है जो अल्लाह के रसूल के नाम पर दे दे? सारा जख्म भूलकर औरत ने सब रोटी उठा के फकीर के बर्तन में रख दिया। बस तैयार रहिएगा। फकीर बड़ा मस्त है, कहता है बेटी अल्लाह तुमको यहाँ भी सलामत रखे, अल्लाह उनको तुमको वहां भी सलामत रखे, बस 5 मिनट आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए। दुआ दिया चला, मगर फकीर बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था, समझे हजरत? आजकल के भिखमंगों की तरह नहीं, झोला उसके अंदर झोला उसके भीतर झोला, आजकल का भिखमंगा। लेकिन खानकाही जलसा है, उर्स है, आप लोग तो साथ दे नहीं पाइएगा, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं। फकीर अल्लाह वाला, रोटियां नचाता हुआ, लोगों को दिखाता हुआ इल्लल्लाह 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 की सदा लगाता हुआ चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, कुछ तो बोलो। इधर से फकीर जा रहा, उधर से कंजूस आ रहा, आंख मल के देखा, बोला अरे इतनी रोटी, बोला ओ बाबा हमारे गांव में खैरात, बोला चुप 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 चुप, गांव की बात करता, हम तेरे घर से लेके आ रहे हैं। कंजूस हिल गया, बोला कौन दिया? बोला तेरी जन्नती बीवी ने दिया। सुभान अल्लाह। एक धक्का, फकीर उधर रोटी उधर, पहुंचा घर, बोला तुमने खैरात किया? बोला हाँ। भूल गए मेरी मार का, मारना है मार, काटना है काट, ज़बह करना है ज़बह कर, बूटियां बनाना है बना, जो जुल्म करना है कर, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे पे ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। बोला रुक रुक, हम तुमको बताते हैं, कौनो माँ सादिकी, हम तुमको बताते हैं। 2 आदमी के डूबने पर गड्ढा खोदा, डायमीटर भी ठीक रखा, चौड़ाई गोलाई, पूरे खानदान की लकड़ी उसमें फेंका, आग लगाई, खूब हवा दिया, शोले इतने भड़के के परिंदे गिर के जलने लगे। तब ताक रहा है बीवी को, अब बीवी
सर झुकाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरे साथ ये लोग भी पढ़ लें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गया और अपनी दुल्हन को उठाया, बीवी को उठाया, लिया के जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दी, जो मेरी दौलत को लुटाए वो जल के मर जाए तो बेहतर है। ऐसे ही पलटा। 2.5-3 बरस का उसका एक बेटा था जो जाग गया, सोया था। जागते ही कहता, अम्मा अम्मा अम्मा। सालिम बाप कांप गया, दुनिया की हर नेमत दे सकता हूं, मां कहां से दूंगा, मां कहां से दूंगा। और चक फतुल्ला वालों, एक लफ्ज मेरा याद कर लो, मां वो लफ्ज मोहब्बत है कि दुनिया के इत्र से दीवारों को पोत लो, हवा का झोंका आएगा, खुशबू उड़ जाएगी, मगर बंद मकान में एक मर्तबा अम्मा कह दो तो कयामत तक वफा की खुशबू निकलती रहती है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा 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 अम्मा। ये ले का ना अम्मा, ये ले का नहीं अम्मा। हलाल जानवर का दूध अम्मा, पानी अम्मा। शाम होते होते बाप की गर्दन पर बेटा ने अपनी गर्दन झुका दी। बाप रोने लगा, बिलखने लगा, अल्लाह मैंने गुनाहों के जोश में एक तो बीवी खोया, मेरी नस्ल का एक चिराग मेरा बेटा था वो भी मर गया। अब दिल में एहसास हो रहा अपने गुनाह का, पलटा है अपने घर की तरफ, चले माँ के बगल में बेटे को भी दफन कर दे। रास्ते में मस्जिद, मगरिब का वक्त हो रहा है ना आप लोग, मगरिब का वक्त हो रहा है। मुअज्जिन ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपने बेटे को मस्जिद की सीढ़ी पे सुला दिया और मस्जिद की चौखट पे जाके पेशानी टेक दिया, कहा अल्लाह खता करना मेरा काम था, अता करना तेरा काम है। जरा सा 1-1.5 मिनट और है, हौसला बढ़ा दीजिए। अल्लाह हम बंदा है, हम खता करते हैं, तू अल्लाह है, तू अता करता है। मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरे हाथों से 2 मौत हो गई मौला, मैं किस मुंह से तेरी बारगाह में आऊंगा, मौला मुझे माफ कर। देखिए मेरी तरफ, रो रो के जब पलटा है तो देख रहा है कि जो बेटा मरे हुए हालत में था वो जिंदा होकर बैठ गया है और बाप को हसरत से देख रहा है। समझ गया कि मेरी दुआ कबूल हो गई। बच्चे को उठा के चूमने लगा ताज भाई, चूमने लगा, बच्चे को उठाकर चूमने लगा। घर पहुंचा, इतनी देर में तो हड्डी राख हो गई होगी। गया बच्चे को बैठाया, पूरी ताकत से पत्थर का टुकड़ा हटाया, समझा था कि आग बुझ गई होगी, बीवी जल गई होगी, मगर आग और तेज हो गई है और बीवी जली नहीं है। उसी आग पर सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बिल अला पढ़ रही है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जालिम कहता है औरत ये क्या है, तो औरत सर उठाकर कहती है होश में आ, ये खलीलुल्लाह की सुन्नत है तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाओ। और यही है कुनू मस सादिकीन, यही है कुनू मस सादिकीन। क्या है ये? कुनू मस सादिकीन, यह कुनू मस सादिकीन। आप देख रहे हो, अब देखो इसको देखो, आप इसको देखो ठीक से। इसको माला कहते हैं, इसको फूलों की हार कहते हैं, है ना? है? लेकिन यही फूल अगर धागे का संगत इख्तियार न करे, यही फूल अगर धागे से दोस्ती न करे तो कोई माला कहेगा इसको? जरा सोचो, एक बिखरा हुआ फूल एक धागे का सहारा ले लिया तो आलिम के गले में, बोलो 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 बोलो, पीर के गले में, मद्दाहे नबी के गले में, हाफिज और कारी के गले में, और अगर हम किसी वली का दामन थाम ले तो हमारा क्या अंजाम होने वाला है सोचो। और पीर अगर सरकार सुरका ही जैसा हो तो जवाब नहीं, जवाब नहीं। एक बार सुभान अल्लाह कौन,
फिर नहीं कहेंगे कहने के लिए। एक बार कह दो, एक बार कह दो ना, एक बार कह दो। 3 मरतबा तो ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया, बस बात खत्म नहीं। गाजीपुर के शमसुद्दीन खान, समझे, कलकत्ता मौला अली में नाइट ड्यूटी है, सिपाही हैं लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर के। हजरत आप लोग सुनिए, नाइट ड्यूटी है, टेबल पे बैठ के कुर्सी पे बंदूक लगा दिया टेबल पर, हाथ बांध के अल्लाह का जिक्र करने लगे। अगल बगल जो गैर मुस्लिम सिपाही था वो कंप्लेन कर दिया, कमांडर पंजाबी बोला, सर वो शमसुद्दीन खान ना रात भर बंदूक टेबल से लगाकर हाथ बांध के बैठ जाता है, रात भर फोंफ काटता है, सोता है, वो ड्यूटी नहीं देता, फोंफ काटता है। यही तो जिक्र कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। 4-5 कंप्लेन। पंजाबी चला है लाल बाजार हेडक्वार्टर, 7 किलोमीटर का डिफरेंस है। आया, देखा वाकई शमसुद्दीन खान फोंफ काट रहा है। उसको क्या मालूम कि फोंफ है कि जिक्र इलाही है, कुफ्र है, काफिर है वो। धीरे से बंदूक उठाया, जीप पे रखा, लाल बाजार में अलमारी में बंद कर दिया। अब ताला बंद करके फिर पलट के आया। सूफी शमसुद्दीन खान गाजीपुरी तेगी रहमतुल्लाह अलैह, समझे, सरकार सुरकाई के मुरीद और खलीफा का नाम। आकर इनके करीब करता, ओ शमसुद्दीन, कमांडर की आवाज पहचान कर खड़े हुए कहा, यस सर। बोला तेरी बंदूक, हाथ बढ़ाया, उठा के कहा, सर ये है। अरे बोल बोल भाई, बोल बोल, जोर से बोल। सर ये है। तब पंजाबी कमांडर कहता, हमने तो तेरी बंदूक लाल बाजार की अलमारी में बंद किया है, तो तेरे अली का गुलाम कहता है मैं खुदा का जिक्र कर रहा था, खुदा हमारी हिफाजत कर रहा था। अब वो पंजाबी कमांडर बंदूक फेंका, टोपी फेंका, कहा शमसुद्दीन हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना। आज पता चला जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सरकारे सिपाही। बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझे, कि अपने दौर के बुजुर्गों से लगे रहिए, अपने दौर के बुजुर्गों से लगे रहिए, और मज़ारों से रिश्ता न तोड़िए, मज़ार से रिश्ता न तोड़िए। क्या है ये? अरे बोलो ना जोर से। मोबाइल, इसमें सिम है, सिम है ना। नेटवर्क कब होगा? सिम के बाद भी नेटवर्क नहीं रहता, सिम के बाद भी नेटवर्क नहीं रहता। सिम भी हो, नेटवर्क हो, तो जरूरी है कि आपका मोबाइल टावर के सर्किल में रहे। अगर टावर के सर्किल में है तो नेटवर्क फुल रहेगा, टनाटन नेट चलेगा, टनाटन बात होगी। लेकिन टावर के सर्किल से निकल जाओ तो सिम रहते हुए भी नेटवर्क नहीं आएगा। वो दुनिया का टावर है जो खड़ा है, ये हमारे ईमान का टावर है जो जमीनों में सोया हुआ है। अगर बगदाद से बात करनी है, नेटवर्क यहां से ले ले, सुभान अल्लाह बोलो। मदीने से बात करनी है, नेटवर्क यहां से ले लो। आला हजरत से बात करनी है, नेटवर्क यहां से ले लो। मखदूम कचौछा से गुफ्तगू करनी है, नेट इस टावर से नेटवर्क ले लो, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तेरा वकार बुलंद हो जाएगा, समझे, तेरी किस्मत संवर जाएगी। अच्छों के साथ रहो, अच्छे बन जाओगे। जब पानी बरसता है ना, ये नहीं देखता कि एल्युमिनियम का कटोरा है कि पीतल का है, सब में बराबर पानी बरसता है। अल्लाह के वलियों के मज़ार पे फैजान की बारिश होती है। जब वह चिपके रहोगे ना तो सिर्फ उन पर नहीं पानी बरसेगा, तुम पर भी पानी बरसेगा। मैं रहबर कमेटी नाम है ना, कमेटी के जुमला अफराद को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतने बड़े शायर को आपने बुलाया।
आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। आपने सुना भी जमजमा कर, उनका इस्तकबाल भी ठीक ठाक किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि साहब उर्स की ये जिंदा करामत है, समझे, कि 3 बजे रात को आप हम जैसे बूढ़े आदमी को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी करामत है साहब उर्स की। कैसे उन्होंने कैच किया आप लोगों को, कैसे किया। लेकिन एक बात बोलकर मैं जा रहा हूँ असद भाई, एक बात बोल के जा रहा हूँ रिजवान भाई, एक बात, मौर्रिख हाथ में कलम लेके तारीख लिख रहा है, एक नई हिस्ट्री लिख रहा है कि जिस वक्त फलस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान टीवी पर बैठकर चौका और छक्का देख रहा है। मौर्रिख तारीख लिख रहा है। मैं जानता हूं कि तुम वहां नहीं जा सकते, मगर इतना तो कर सकते हो कि मस्जिदों में सर झुकाकर खुदा से दुआ तो कर सकते हो। और याद रखो, हम हथियारों की बुनियाद पर जंग नहीं जीतते, हम तो दुआओं की बुनियाद पे जंग जीतते हैं, सरकारों की बुनियाद पे जंग जीतते हैं, समझे। इसलिए अपने आप को संभालो, अपने आप को बचाओ। अल्लाह ताला ने फिर जिंदगी ने वफा की, अल्लाह ने तौफीक दी, तो फिर आपकी खिदमत करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज जरूर पढ़िए, नमाज जरूर पढ़िए, और शादी ब्याह कीजिए तो खैरात ना मांगिए। उससे ज्यादा भीख मिल जाएगी जुमा के दिन मस्जिद के गेट पे, समझे। ज्यादा भीख मत बनिए। दिल्ली के अखबार में खबर छपी, रिजवान भाई, ये खबर छपी कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, उसके लिए रिश्ता चाहिए। जो नौजवान मेरी बेटी से ब्याह करेगा, एक मिनट बैठो ना, एक मिनट बैठो। जो नौजवान मेरी बेटी से ब्याह करेगा, आधी हुकूमत लिख दूंगा, अपना पूरा कारोबार दे दूंगा। अखबार में खबर छपी, सुबह एक से एक स्टाइल में लड़का खड़ा है लाइन लगा, समझे। कोई फटा हुआ जींस पहना है, कोई सटा हुआ जींस पहना है। ये भी तो फैशन चल गया ना, कपड़ा फट गया, बोला स्टाइल है, स्टाइल है। झुक के सिक्का नहीं उठा सकता, बोला स्टाइल है। बैठेगा इसे 3 कट्ठा में घूम के, बोला क्या हुआ, बोला स्टाइल है। याद रख, कब्र में जब फरिश्ते दिखाएंगे ना, तब वहां स्टाइल दिखाना। बेचारा गरीब आदमी अखबार में खबर छपवाया था, नौजवान लाइन में खड़े थे कि कारोबार पूरा हो जाएगा, ससुर जी कर देंगे। लाइन लग गई, एक को सेलेक्ट करके शादी हो गई। 15-20 दिन के बाद अपनी बीवी को बोला, बेगम अब्बा जान में, ये भी एक बहुत बड़ा लफ्ज है। आज का नौजवान अपने बाप को अब्बा नहीं कहता जल्दी, ससुर को अब्बा जान कहता है। अब्बा जान ने बिजनेस नहीं दिया, क्या तुमने मांगा ही नहीं, जाओ। क्या बताऊं मुसलमानों, उसी कंघी से बाल झाड़ा जो सालियों ने चूना लगा के दिया था, समझे। वही जूता पहन के निकला जिसको ससुराल में छुपाकर इसका पूरा बटुआ खाली कर दिया। वही सोने की अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए इतना तड़प तड़प कर उसकी सांस हो रही थी, जिसकी इंतहा नहीं। अब्बा जान सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम दमाद जानी। बोला कैसे आमद हुई आपकी, बोला अब्बा जान आपने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया है। बोला बेटा जानी आपने मांगा ही नहीं है। बोला अब्बा जानी आ गया हूं। बोला बैठो मैं लेके आता हूं पूरा बिजनेस। 1.5-2 घंटे के बाद निकला तो छत पे सर पे 36 इंची का एल्युमिनियम का कटोरा था, 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा। ये परेशान के कौन कंप्यूटर है जो इतना छोटा कटोरा में समा गया है, कौन रजिस्टर है जो इतना छोटा बर्तन में घुस गया। धीरे धीरे जब बूढ़ा बैठा ससुर उसका, तो कटोरा खाली। दामाद चिढ़ गया, बोला क्या है ये। तब सर से उतार के कटोरा बोला बेटा पूरा बिजनेस है। बोला क्या मतलब, बोला जब तक मैंने बेटी की शादी नहीं की थी ना, दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पर इसी कटोरा को लेके भीख मांगता था। आज से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, इस काम को तुम करो। मांगना है तो चल मजार पे चल के मांगना, हिदायत हिदायत और दीन मांग,
इसलिए मैं बातें खत्म करते हुए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उदास बैठो ना यारो, चलो मदीने चलें, गमे फिराक के मारो, चलो मदीने चले। मेरे हुजूर तो भरते हैं झोलियां सबकी, कहीं ना हाथ पसारो, चलो मदीने चलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व माशाअल्लाह बरकातुहू। हजरात मोहतरम थोड़ी देर